हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और हाँ, ये सारी चीजें चेंज करके बनाई जा रही हैं। लाइक अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले पढ़ाया गया होगा तो उससे ये सारी चीजें अलग हैं, क्योंकि अब आपकी बारी है वेरी इंपॉर्टेंट चीजों की जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक कुछ एक्सरसाइज भी कराए गए हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट भी कराए गए हैं, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट का सीरीज है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा, वही अब कराया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर हम लोग एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको रूल्स पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब आपका समय है मोस्ट इंपोर्टेंट का, तो आपने रूल्स पढ़ लिया होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी भी समय है, रूल्स पढ़ लो, आपके बुक में भी है एंड कई सारे वीडियोज भी बनाए गए हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आई सेड टू हिम कॉमा इन्वाइटेड कॉमा सी वाज प्लेइंग टेनिस। अब यहां देखो सी वाज है तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसको आपको बदलना किस में है, ये आपका बदल जाएगा, आपको पता होगा। तो यहां अब आपको मतलब यहां सबसे पहले आपको समझना सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा, ये आपको पता है कि नहीं। सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, टोल्ड। और ये आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज बीन, जो सॉरी हैड बीन होता है, हैड बीन। तो फिर आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं। सैड टू के स्थान पर टोल्ड हिम, फिर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट लगा दो, ठीक है। एंड अब आपको समझना है, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहां आप सी लिख दो, सी एंड वाज के स्थान पर जो है वो आपको क्या लगाना है। मैंने कहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां आपको हैड लगाना है, हैड बीन एंड प्लेइंग टेनिस। तो यहां क्या करना है, देखो आप भी मिस्टेक कहीं कहीं कर देते हो। तो यहां लिखना है आई टोल्ड हिम दैट शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस। क्या दिक्कत है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। जब आप थोड़ी गलती करोगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि गलती करने से लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां आप दूसरा देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, तो ये आप याद रखो। तो यहां देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर नॉट डूइंग योर वर्क। अब आप यहां देखो, यहां आपको कैसे मतलब इसको बनाना है ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में आपको पता होना चाहिए कि सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां द टीचर asked the teacher asked the स्टूडेंट्स। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं लगाया जाएगा, जो ये व्हाई है इसी को यहां रख दिया जाएगा, और ये व्हाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा। और इस चीज को आपको सिंपल में बदल लेना है। लाइक एज व्हाई आपका लग चुका है, तो व्हाई लगने के बाद आपको ये यू बदलेगा स्टूडेंट से, यानी कि आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन स्टूडेंट से बदलेगा, तो ये दे हो जाएगा। दे क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। तो दे आपको लगाना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपने दे लगा दिया तो यहां आपको वेयर लगाना है, क्योंकि ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो दे वेयर लगाओ, दे वेयर आपको लगाना है, ठीक है। एंड नॉट लगा दो, नॉट लगा ही हुआ है। एंड डूइंग लगा दो, डूइंग, ठीक है। एंड योर आपका तो यू के लिए लगा था, लेकिन दे के लिए यहां क्या लगाया जाएगा, आपको पता होगा, दियर वर्क। थोड़े आपको याद रखना पड़ेगा। लाइक अगर आपने दे में बदला तो दे के लिए आपका इसका अपना का अंग्रेजी भी बदल जाएगा, दियर लग जाएगा। लाइक यहां यू के लिए योर लगा था। अगला देखो तीसरा नंबर, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट वर्क हार्ड। अब देखो इसका थोड़ा सा अलग बनेगा, यहां बहुत सिंपल है, यहां ही लिखो, सैड लिखो, डैट लिखो,
एंड यहाँ केवल यू के स्थान पर आई हो जाएगा, यू के स्थान पर आई, क्योंकि यहाँ आपका नहीं है लेकिन ये आई हो जाएगा, ठीक है। एंड मस्ट वर्क हार्ड, बस। तो ये आप जरूर याद रखना, अगर आपको नहीं याद हो तो इसे आप रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला क्या है, मोनिका सैड टू मी एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू कंप्लीट योर वर्क। तो यहां आप कैसे बनाओगे, बहुत इजी है। अगर यहां देखो इंट्रोगेटिव है तो यहां मोनिका लिखो एंड आपका जो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखना पड़ेगा, तो आपको पता है मी, एंड यहां आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। देखो अगर आपका आगे व्हाई आ जाए, व्हाट आ जाए, ये सारी चीजें वेयर आ जाए, तो आपको वही चीजें यहां लिख देना है। लेकिन अगर आगे डिड वाज वेयर ये सारी चीजें आगे आ जाए तो यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग करना है। और ये यू बदलेगा आई मी से तो आई हो जाएगा, आई एंड यहाँ हैड, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट, एंड पास्ट इंडेफिनिट में किस में बदलता है पता है कि नहीं, पास्ट परफेक्ट में। हैड कंप्लीटेड एंड आई के यहाँ योर के स्थान पर माई हो जाएगा वर्क। बस इतना सा आपको करना था और आई होप कि आपको समझ में आ गया। यहाँ मैंने 4 इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फर्स्ट है सभी नोट कर लो, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, चारों नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा और ज़्यादा ही हमें भी अच्छा लगेगा। अगला देखो एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव भी थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि आपके लिए ये भी 2 ही नंबर का काम करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज लाने के लिए 2-2 नंबर अगर आप इकट्ठा करोगे तो आप टॉपर बन जाओगे। यहाँ हु राइट से लेटर, पहला है एक्टिव है, पैसिव में बदलना है। देखो हु वाला जो होता है, हु वाला ये सबसे अलग होता है। हु वाला आपको यहां बाई हुम लगाकर, वाई हुम आपने लगा दिया, वाई हुम, अब आपको ये लेटर आगे कर लेना है, ए लेटर एंड इज लगा लो, रिटर्न थर्ड फॉर्म, बस रिटर्न WRITT रिटर्न, ठीक है, लिखना, इसका थर्ड फॉर्म है। यहां देखो आपका पास्ट इंडेफिनिट था, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आरएम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, भले ही आप लोग ना उतना समझो लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां हिज ब्रदर आपको आगे ले आना है, हिज ब्रदर, एंड इज आपका रहेगा ही, एंड इज के साथ आपका विंग का प्रयोग होगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय विंग का प्रयोग होता है कहां, जब आपका कॉन्टिन्यूअस में टेंस होता है, लाइक एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहां देखो ही इधर हिम में बदल गया और बाई लगाकर इस सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। बस यही करना होता है, इधर सब्जेक्ट और इस चीज को ऑब्जेक्ट, बस इतना आपको एक्टिव पैसिव में करना पड़ता है। तीसरा है डू दिस वर्क वंस। यहां अब आपको ये थोड़ा सा समझना है, ये आपका अलग सा है, क्रिया आगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गया, या फिर क्रिया आगे आ गया, क्रिया, ठीक है, वर्ब। तो अब इससे आप कैसे बनाओगे, यहां आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड एंड टू, अब यू आर ऑर्डर्ड लगाने के बाद टू लगा दो, जैसा लिखा हुआ वैसा उतार दो, डू दिस वर्क एंड एट वंस, वंस की जगह एट वंस लगा दो। तो ये भी आपका तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब चौथा नंबर देख लो, चौथा नंबर में लिखा हुआ है दे हैव वन द मैच। अब इसे आप कैसे बनाओगे, बहुत ज्यादा इजी है। जो ये आपका है, ये चीज ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है, तो द मैच आप सब्जेक्ट बना लो, एंड यहां जो आपका ये देखो हैव लिखा हुआ है, तो अब आपको यहां क्या करना है, हैज बीन कर लेना है, हैज बीन, एंड वन आपका हो गया जीतना, थर्ड फॉर्म, एंड बाई देम,
तो यहां से मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बता दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दिया एंड 4 ही इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव वॉइस करा दिया। अब मैं आपको कराने वाला हूं प्रीपोजिशन, थोड़ा सा आप समझ लो प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इंपॉर्टेंट ये भी हैं। तो पहले हम लोग एक एक को समझेंगे। लिखा हुआ सीता डाइड ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो कैंसर यानी कि अब आपको यहाँ विथ वाई ऑफ किसका प्रयोग करना है, यहाँ अब आपको समझना है यहाँ हम लोग किस चीज का प्रयोग करें। ये तो अब आपके मतलब जिस जैसे पढ़ा है वैसा माइंड लगा पाओगे। तो यहाँ आपके सामने है, अगर हमेशा रखना ऑफ, डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मरने के साथ। दूसरा देखो ही हैज बीन चार्ज्ड थेप, अब यहां आपको लिखा हुआ है फॉर ऑफ विथ। अब आप ये याद रखना जो ये चार्ज्ड शब्द है ये एक ऐसा शब्द है जिसके साथ एक चीज का प्रयोग किया जाता है, और वो अगर नहीं जानते हो तो अभी पता चल जाएगा। कहीं भी आपको ये शब्द दिखाई दे तो उसके साथ आपको क्या प्रयोग करना है वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपको प्रयोग करना है विथ का, विथ का। अगर आपके सामने ये दिखाई दे, ये बहुत ज़्यादा इजी है, हर बार आप एप्लीकेशन में लिखते आए हो और लिखते रहोगे कि ही इज सफरिंग फीवर, और यहाँ बीच में आपको फॉर फ्रॉम इन क्या भरना है, फॉर फ्रॉम इन क्या भरना है ये तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। लाइकेज ये बहुत ज़्यादा इजी है, और मुझे ये याद है कि जब मैं पढ़ रहा था आई होप कि यही इस टाइप का मुझे भी प्रीपोजिशन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ आपको भरना है फ्रॉम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके अब यहां देखो, यहां लिखा हुआ है ही स्टडीज 8 PM to 10 PM। यहां आपको क्या भरना है, यहां आपके सामने मैं बता दूं, लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। सिंस, फॉर, फ्रॉम। अब आपको क्या भरना है, मैं 100 नहीं तो 90% को कहूंगा कि वो कहेंगे सिंस भरना है, लेकिन यहां सिंस नहीं भरा जाएगा क्योंकि ये वो टेंस नहीं है जिसमें आपको सिंस फॉर का प्रयोग करना है। लाइक इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहां मैं आपको बता दूं फ्रॉम भरना है। अब आपके माइंड ग्रो हो गया होगा आखिर यहां फ्रॉम क्यों भरा गया। तो यहां से आपको प्रीपोजिशन भी मैंने 4 इंपॉर्टेंट करा दिया जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको छोटा दिख रहा है लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा मत देखो, आपकी क्लास 10th में बात की जाए तो छोटा ही ट्रांसलेट आता है, छोटा छोटा, कि बच्चे मतलब उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं जितना मतलब बहुत छोटा ट्रांसलेट दिया जाता है। अगर बहुत अच्छे से आप ट्रांसलेट पढ़े हो तो आपको ये करने में 2 मिनट लगेगा और आप 4 नंबर गेन कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग सबसे पहले इसे पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, यह एक बड़ा तीर्थ स्थल है। हम आप जानते हो कि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। हम धार्मिक प्रवृत्तियों का हिंदू संगम में स्नान करना चाहते हैं। बहुत हार्ड है, जैसे क्लास 10th के हिसाब से इजी नहीं है, लेकिन भाई इजी तो मैं मानता हूं कि है, लेकिन ऐसे ही आएगा क्लास 10th में, इजी आएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप घबराओ मत कि हमारे से बहुत हार्ड पूछ लेगा यार, बहुत ऐसा नहीं होता है। इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, चलो फिर आप लोग सोचो इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में क्या होगा, जल्दी से सोच लो, फिर मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग कितना पढ़ते हो। तो फिर चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने कैपिटल ए नहीं लिखा है तो फिर आपको एक नंबर कट, आधा नंबर कट कर लिया जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद जो है ना एक मतलब फेमस स्थान है। तो ए इलाहाबाद इज आपको प्रयोग करना है, इज ए, एंड प्रसिद्ध का क्या होगा, फेमस, फेमस एंड प्रसिद्ध एंड नगर, नगर का आप सिटी लिख दो। अब देखो इतना आपका बन गया, और यहां आपको पता चल गया यह एक बड़ा तीर्थ, ये एक बड़ा तीर्थ स्नान है, यह एक बड़ा तीर्थ स्नान है। जल्दी से बनाओ अपने मन में, नहीं अब आप यहां इट का प्रयोग करना है, इट इज ये विग पिलग्रामेजेस, ठीक है, पिलग्रिमेज, ठीक है। अब यहां आपको ये समझ में आया ये क्या है, इसका मतलब होता है तीर्थ स्थल। ओके अब ऐसे ऐसे मीन्स आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
आप जानते हो, यू नो दैट, कि यहां गंगा यमुना नदियों का संगम है। कौन है? गंगा नदी का संगम। इट इज द कॉन्फ्लुएंस, मतलब होता है संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द यमुना रिवर्स। और ये जो जी एंड वाई है इसे कैपिटल लिखना। हम धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम में स्नान करना चाहते हैं। एवरी धार्मिक प्रवृत्ति यानी कि रिलीजियस माइंडेड हिंदू, धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू एंड विश्ड मतलब उसकी इच्छा होती है, विशेष, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। टू टेक बाथ मतलब स्नान करना, इन द उस संगम में जिसमें तीनों नदियां बहती हैं उसमें स्नान करना चाहते हैं। बस इतना सा आपको बनाना है और काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आप ध्यान से समझोगे। तो यहाँ से मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए इंग्लिश का और आपको भी समझ में आ गया होगा। मैं ट्रांसलेट पढ़ा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिया एंड प्रीपोजिशन पढ़ा दिया, तो ऐसे में सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। कुछ है नहीं, अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसलिए आप लोग इसे जितना बताया गया पहले इसे नोट कर लो, नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियो हमेशा देता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।